Good morning, all of you. Once again, I welcome you all in our English class. Today, we will read the poem How the Little Kite Learned to Fly, which is written by Catherine Pyle. But before we come to the contents of the poem, let us know why this poem has been included in your syllabus. इस पोएम के कंटेंट्स को समझने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि इस पोएम को आपकी सिलेबस में समावेश क्यों किया गया है. फॉर दैट वी शुड आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स. इसे समझने के लिए हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे. लाइक व्हाट इज सक्सेस एंड हाउ कैन वी अचीव इट? हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस? कैन वी सक्सीड व्हेन अदर्स वर्क हार्ड फॉर अस? और इज इट वी हु शुड वर्क फॉर इट? Is our failure the last chance for us? How long should we try to achieve success and work for it? Should we give up when we fail? So these kind of questions we have to put to ourselves, and then we will come to know what is success and who is responsible for it. हमें खुद से अपने आप से यह क्वेश्चंस करना होगा, यह क्वेश्चंस करने होंगे जैसे सफलता क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और हमारी सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम दूसरों के परिश्रम से सफल हो पाएंगे, या ये वो हम हैं जो हमें खुद को इसके लिए कार्यरत होना होगा? क्या हमारी असफलता हमारे लिए आखिरी मौका होता है? सफलता को प्राप्त करने हेतु हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए? हमें कितने प्रयास करने चाहिए और इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए? क्या हमें इसे बीच में ही छोड़ देना चाहिए? क्या हमें प्रयासरत नहीं होना चाहिए? जब हम असफल हो जाते हैं तो क्या हम अपने प्रयास को छोड़ दें? इस तरह के क्वेश्चंस हमें अपने आप से करने होंगे. तब हम जान पाएंगे कि सफलता क्या है और इसे पाने हेतु रिस्पॉन्सिबल कौन होता है. थ्रू दिस पोएम वी विल नो ऑल दीज आंसर्स. इस पोएम के माध्यम से हम इन सारे सवालों के जवाब हासिल करेंगे. नाउ थिंक अबाउट ईच एक्टिविटी of your life from your childhood. इन सारे सवालों के जवाब पाने से पहले आप अपनी प्रत्येक प्रतिक्रिया जो आपने बचपने में की है उनके बारे में ज़रा विचार करें. Did you learn everything in your first attempt? क्या आपने अपनी पहली ही प्रयास में सारी चीज़ें सीख लीं? Like walking or talking or playing or eating or cycling. जैसे कि चलना, बात करना, खेलना कूदना, खाना पीना या फिर साइकिलिंग करना. Did you not fall down many times before you learned to walk properly? क्या आप कई दफ़ा नहीं गिरे एक जमे हुए पाँव
और बेहतर तरीके से चल पाने के पहले? Did you not miss many words before you learned to speak properly? क्या आपने बहुत से शब्दों में मिसिंग नहीं की, तुतलाहट नहीं आई, इससे पहले कि आप बेहतर तरीके से बोलना सीख जाएं? How many times did you drop your food before you learned to eat by yourself? कितनी बार आपने अपने भोजन को गिराया होगा, अपने निवाले को खाने से पहले गिराया होगा, जब तक कि आप खुद से इसे खाना ना सीख गए हों? And how did you learn cycling? Didn't you hurt yourself many times while learning it? और आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? क्या आप कई बार अपने आप को चोटिल नहीं किए जब आपने साइकिल चलाना सीखा या शुरू किया? So, what do these experiences of your life tell you? What does this show? Doesn't it show that we learned the things slowly and gradually? तो आपके जीवन के ये अनुभव आपको क्या बताते हैं? और ये क्या प्रदर्शित करता है? क्या यह नहीं बताता कि हमने चीज़ों को सीखा स्लो मोशन में, धीरे धीरे और एक निरंतर रूप में, एक निरंतर प्रयास में? Our failures never stopped us from doing all these things repeatedly. हमारी असफलता ने हमें कभी नहीं रोका, हमें इन चीज़ों को करने सीखने से हमें कभी नहीं रोका, हमें इन चीज़ों को लगातार करते रहने से हम कभी नहीं रुके. So, while we read this poem, we will recollect that our efforts, failures and fears are the same as the little kite of this poem. तो हम इस पोयम को पढ़ने के दौरान इस बात को स्मरण करेंगे कि हमारे एफर्ट्स, प्रयास, फेलियर्स, असफलताएं एंड फियर्स और डर उसी तरह हैं जिस तरह से इस पोयम के लिटिल काइट की तरह इसमें डर को और डर पे काबू पाने को प्रदर्शित किया गया है. लेट्स स्टार्ट द पोयम रीडिंग बी. हाउ द लिटिल काइट learned to fly. I never can do it, the little kite said. मैं इसे कभी नहीं कर सकता, ऐसा एक नन्हे पतंग ने कहा. As he looked at the others high over his head. जैसे ही उसने दूसरे पतंगों को अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर नज़र उठाकर जब देखा कि वे बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तब उसने ऐसा कहा. लेट मी रिपीट दिस स्टेंजा. आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड. मैं इसे कभी नहीं कर सकता, नन्हे पतंग ने कहा, जैसे ही वह दूसरे पतंगों को उड़ते देखा अपने सर के ऊपर. आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई. ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई. मैं जानता हूँ मैं गिर जाऊँगा अगर मैंने उड़ने की कोशिश की. कोशिश करो, बड़े पतंग ने कहा, सिर्फ कोशिश. और आई फियर यू नेवर विल लर्न at all. But the little kite said, I am afraid I'll fall. बड़े पतंग ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम उड़ना कभी न सीख पाओ. परंतु
नन्हे पतंग ने कहा, मैं घबराया हुआ हूँ, मैं गिर जाऊंगा। The big kite nodded. Ah, well, goodbye. I am off. And he rose towards the tranquil sky. बड़े पतंग ने अपना सिर हिलाया और बोला, ओह ठीक है, अलविदा, मैं चलता हूँ। और वो विशालकाय आसमान की ओर उड़ चला। Then the little kite's paper stirred at the sight, and trembling he shook himself free for flight. फिर नन्हे पतंग के कागज़ में एक हलचल हुई। दृश्यों को देखकर दूसरे पतंगों को उड़ते हुए, और वह डरते हुए एक स्वतंत्र उड़ान के लिए अपने आप को कंपन किया, अपने आप को मूव किया। फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone. पहले तो वह गोल गोल घूमा, चक्कर लगाया और घबराया हुआ। फिर वह साहस दिखाया और उसके साहस में ग्रोथ हुई और वो ऊपर उड़ा और ऊपर उड़ा। हवा के माध्यम से वह अकेले ऊपर उड़ता गया। वह हवा में अकेले ही ऊपर पड़ता गया। Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. फिर बड़े पतंग ने उड़ते हुए जब नीचे नज़र डाली तो क्या देखता है कि छोटा पतंग ऊपर की ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर और ऊपर उड़ता ही जा रहा है। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. फिर नन्हे पतंग को खुद पर गर्व हुआ और वह गर्व से रोमांचित हो गया कि वह बड़े पतंग के बगल में ही उड़ान भर रहा है, उसकी बराबरी से वह उड़ रहा है। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. नन्हे पतंग ने उड़ने के दौरान जब वह ग्राउंड पर नज़र डाला और लड़कों को, बच्चों को देखा तो उसे वह मैदान में गोल गोल घूमते हुए छोटे धब्बों की तरह दिखाई दिए। They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. वे दोनों यानी नन्हे और बड़े पतंग ऊंचे आसमान में हवा में उड़ते हुए रेस्ट किए, शांत मुद्रा में आराम किए, शांत मुद्रा में रहे। और वहाँ सिर्फ पक्षियाँ और बादल वहाँ पर मौजूद थे। इनके अलावा बर्ड्स और क्लाउड्स के अलावा उनके नज़दीक और कोई साथी नहीं था। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। ओह मैं कितना खुश हूँ, मुझे कितनी खुशी हो रही है, नन्हे पतंग ने चिल्लाया। और ये सब इसलिए हो सका क्योंकि मैंने साहस किया, क्योंकि मैंने प्रयास किया। That's it, the poem. I hope you all have understood properly. For understanding in the better way, you must watch this clip repeatedly and listen the explanation carefully. Thank you.